जय माता दी। बोलिए नव दुर्गा माता की जय। वैष्णो महारानी की जय। शेरों वाली माता की जय। हमारी सकंद माता की जय। आज हम आप सब के लिए स्कंद माता का पाठ करेंगे और ये 5वें दिन का स्वरूप है। जो 5वें दिन स्कंद माता का रूप है, स्वरूप है, और ये 5वां हमारा पाठ है। तो इसीलिए 5वां पाठ जो है स्कंद माता का जो है हमें आज 5वें दिन करना चाहिए। तो हम ये पाठ आपको अभी सुनाएंगे और समझाएंगे भी। उससे पहले हमें हमेशा की तरह माता रानी से क्षमा याचना तो मांगनी है। तो आइए मेरे साथ आप सब भी माता से क्षमा याचना करें। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन में सहस्त्रों अपराध होते हैं। यह मेरी सेवक है ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को कृपा पूर्वक क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। माता, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती और ना ही पूजा करने का ढंग जानती हूँ। क्षमा करो सुरेश्वरी। जो मैंने मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन जो पूजन किया है वह सब आपकी दया की पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। हे देवी, हे परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो उसे क्षमा करो और मुझ पर प्रसन्न हो। और सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। तो हमने माता से ये क्षमा याचना कर ली है। तो आइए आज हम 5वें नवरात्रि का माता रानी का स्कंद माता का पाठ जो है पूजा करनी चाहिए। स्कंद माता के रूप की पूजा करनी चाहिए और हमें माता रानी का 5वां पाठ करना चाहिए। तो आइए अब हम माता रानी का पाठ शुरू करते हैं। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र को त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए और वह दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीन कर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने जितने देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया था। इस तरह अधिकार छीने हुए तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे। देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देवी नमस्कार है। हे देवी, हमारा आपको नमस्कार है। शिव को नमस्कार है। प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रुद्रा, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्स नामयी चंद्र रूपिणी व सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागत का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। दुर्गा को दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गपारा को सारा सौरकारणी ख्याति कृष्ण और घुमर देवी को सदैव हमारा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधार भूत कृति देवी को बार बार हमारा नमस्कार है। जिस देवी की
प्राणमयी मात्र विष्णु माया कहते हैं, उसको नमस्कार है। उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है, उसको हमारा नमस्कार है। उसको हमारा नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित, उसको हमारा नमस्कार है। उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है, उसको हमारा नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में सुधा रूप से विराजमान है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित, उसको नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से विराजमान है, उनको हमारा नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उसको भी हमारा नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है, उसको भी नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में मातृ रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्यापत रहती है, उसको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है, उसको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभिष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की, और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डालें। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण की जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है। वह जगदम्बा इस समय भी मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई हुई थी। उस वक्त पार्वती माता जो हैं, वो गंगा में स्नान करने के लिए आई हुई थी। दैत्य के द्वारा स्वर्ग आई हुई थी। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए और निशुंभ से हारे हुए ये देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी।
पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उसको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया था। हमारी पार्वती माता का जो रंग है वो काला हो गया था और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी का नाम से प्रसिद्ध हुई। कालिका देवी नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है, वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी का नहीं देखा। हे असुरेश्वर, आप यही पता लगाएं कि वह कौन है और उसको ग्रहण कर लें। वह स्त्रियों में रतन है, वह अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रही है, करती हुई वहीं स्थित है, इसलिए आपको उसको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं, सब इस समय आपके घर में शोभायमान हैं। हाथियों में रतन रूप ऐरावत हाथी और उच्च श्रवा नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जूता हुआ विमान जो ही कि ब्रह्मा जी के पास था, वह भी आपके पास है। और यह का नामक खजाना आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किलंगनी नामक माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे दैत्येंद्र, मृत्यु से उत्क्रांतिदा नामक शक्ति भी आपने छीन ली है। और वरुण का पास भी आपके भ्राता निशुंभ के पास है। और समुद्र में पैदा होने वाले सब प्रकार के रत्न भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में हैं। और जो अग्नि में न जल सके ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप यह कल्याणमयी स्त्रियों के रतन रूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते। महर्षि मेधा बोले, चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने विचारा कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया और कहा कि जाकर उसको अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय करना जिससे वे प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार समझाकर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहां देवी रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसी का दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर में मानते हैं। सारे देवता भी उसकी एक आज्ञा जो है स्वर के समान मानते हैं। अब जो कुछ उसने कहला भेजा है वह सुनो। उसने कहा, इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ। और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं सब मेरे पास हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है, जो मैंने उससे छीन लिया है। उच्च श्रवा नामक घोड़ा श्रीसागर मंथन करने से प्रकट हुआ था, वो देवताओं ने मुझे समर्पित कर दिया है। सुंदरी, इसके अतिरिक्त और भी बहुत रत्न आभूषण पदार्थ देवताओं के पास थे, वह सब मेरे पास हैं। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, अब यह मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाए। यदि मुझे वरेगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने ऐसा कहा। दूत के ऐसे कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई
और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है सत्य है और इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी की तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे कैसे झुटला सकती हूँ। अतः तू मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे सम्मान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महापराक्रमी निशुंभ यहाँ आवें और युद्ध में जीत कर मुझसे विवाह कर लें। इसमें भला देर की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात ना करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। जब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ निशुंभ के सामने युद्ध में ठहर नहीं सकता था, तो फिर तुम जैसी स्त्री ही उनके सामने रणभूमि में कैसे ठहर सकोगी। जिन शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके, तो फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी। अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली आओ, नहीं तो जब वह तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ कहा है वह सब आदर पूर्वक असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात जो वह उचित समझे वह करे। तो ये हमारा जो है 5वें दिन का पाठ था, जो हमने आपको अभी सुनाया है। हमारा 5वें दिन का पाठ जो है पूरा हो चुका है। अब इसके आगे की जो माता रानी ने जो उनको बुलावा भेजा है वो 6ठे अध्याय में यानी कि 6ठे पाठ में पता चलेगा। तो इसी के साथ आज का हमारा ये पाठ जो है 5वां वो समाप्त होता है। तो इसी के साथ माता रानी की जय हो माता रानी। हम आज माता रानी का कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। जिस घर के दिए में तेल नहीं, तेरी जोत जगाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछोना धरती पे, तेरी चौकी सजाऊं मैं कैसे। जहाँ मैं बैठी वहाँ बैठ के माँ बच्चों का दिल बहला जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। जय माता दी। बोलिए नवदुर्गा माता की जय।